कमिंग टू थ्योरी ऑफ लॉजिक। अब लॉजिक इज़ द बैकबोन ऑफ प्रोग्रामिंग। चाहे तुम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हो, चाहे तुम डेटा को इधर उधर मैनिपुलेट करते हो, लॉजिक तो हर जगह काम आता है। एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक इनसाइड डिस्क्रीट मैथ इज़ द मोस्ट फंडामेंटल वे हाउ यू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स। कैसे किसी स्टेटमेंट को तुम्हें लॉजिकली प्रेजेंट करना है, दैट इज़ हाउ यू लर्न विद प्रोपोजिशन एंड प्रेडिकेट लॉजिक। लेट्स गो ओवर देम वन बाय वन। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ अ प्रोपोजिशन? इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। एग्जाम्पल, जैसे तुम बोलो कि इट इज़ सनी, तो बस दैट इज़ अ स्टेटमेंट। अब ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट अ प्रोपोजिशन इज। नाउ देर इज़ अनदर वर्ड दैट आई नीड यू टू रिमेंबर विच इज़ कॉल्ड प्रेमिस। प्रेमिस एक ऐसी प्रोपोजिशन होगी जो हमेशा ट्रू मानी जाएगी। तो यू हैव सीन यूज्ड इन लॉट ऑफ मूवीज और इन गेम्स कि प्रेमिस ऑफ द मूवी इज कि घोस्ट एग्जिस्ट या वेम्पायर्स एग्जिस्ट। तो इस चीज़ को ट्रू माना गया है। दिस प्रोपोजिशन हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। वाई लॉजिकल ऑपरेटर्स? क्योंकि प्रोपोजिशन इज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड you need to combine these propositions to form something meaningful. तो logical operators there are 5 of them, एक एक करके सब में जाते हैं। नॉट का मतलब हुआ कि लेट से तुम्हें प्रोपोजिशन इट इज़ रेनी दे रखा था, P इक्वल्स टू इट इज़ रेनी, तो नॉट मीन्स नॉट P रिप्रेजेंटेड बाय आइदर दिस और टिल्डे। इट विल से अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। लेट से आज के दिन P ट्रू था, तो नॉट P अगर कोई बोलेगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। सिंपल। वाई आर वी यूजिंग दिस ऑपरेटर्स? क्योंकि दैट इज़ द पॉइंट, राइट, कि तुम लॉजिकली प्रोग्रामेटिकली कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना होता है ना किसी प्रोपोजिशन के ऊपर। दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग। सिमिलरली इफ़ यू सी वॉट इज़ एंड, तो एंड हो गया, तुम्हें एक प्रोपोजिशन दे रखी थी P, दूसरी Q दे रखी थी, उनके बीच में एंड ऑपरेटर विल ओनली मीन कि इन दोनों का रिजल्ट ट्रू होगा इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सो दिस विल ओनली रिजल्ट ट्रू इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू। और P और Q इसका थोड़ा सा लीनियंट वर्जन हो गया कि आइदर ऑफ देम कैन बी ट्रू एंड इट विल बी ट्रू, बट अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं देन इट विल बी फॉल्स। अनदर वन इज P implies Q which is implication। तो P implication Q means कि if P is true then Q must be true, if P is true then Q must be true। और लास्ट वन इज biconditional which means P biconditional Q, it will be true if P and Q have the same value। Now you see you have logical operators, now you can represent your statements by using these logical operators। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेट्स जस्ट टेक एग्जांपल। सपोज तुम्हारे पास दो स्टेटमेंट थे कि इट इज़ सनी एंड आई हैव मनी। अब इन दोनों को तुम अगर कंबाइन करना चाहो टू बाय आइसक्रीम तो कैसे करोगे? तो इफ यू से कि अगर सनी होगा और मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं आइसक्रीम खरीद सकता हूँ, अगर सनी नहीं हुआ तो नहीं खरीदूंगा, पैसे नहीं हुए तो नहीं खरीदूंगा। तो इफ़ यू लुक एट इट, इट इज़ अ एंड ऑपरेटर, राइट। दोनों को ट्रू होना पड़ेगा तभी ट्रू माना जाएगा आइसक्रीम को। यू सी हाउ यू कैन यूज दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स टू फॉर्म प्रोपोजिशन का आपस में कॉम्बिनेशन एंड देन गिव अ रिजल्ट। सो दैट इज वेयर दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड। नाउ कम्स ट्रुथ टेबल्स। अभी तुमने हवा हवा में तो बोल दिया कि इट इज़ सनी एंड आई हैव मनी, तो आइसक्रीम खरीदनी चाहिए, बट तुमने इसका कोई ट्रुथ टेबल नहीं बनाया। अगर तुम ट्रुथ टेबल बनाते तो तुम्हें सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज़ मिलती। लेट से सनी इज़ P एंड पैसे वाला चीज़ इज़ Q
and then you have the result. So truth table is a way for you to form all possible combinations: true true, false false, एंड यहाँ पर हो जाता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब तुमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दिए। रिजल्ट क्या होगा? अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू आएगा। आइदर वन इज फॉल्स, इट इज सनी बट आई डोंट हैव मनी, फॉल्स है यहाँ पर। देन यू कांट बाय आइसक्रीम, तो यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए। सिमिलरली इफ इट इज़ नॉट सनी बट आई हैव मनी, तब भी सनी नहीं है ना, तो आइसक्रीम तो नहीं खरीदनी, फिर से फॉल्स आना चाहिए। और सिमिलरली अगर दोनों ही फॉल्स हैं, सनी भी नहीं है पैसे भी नहीं है, तो फॉल्स ही आना चाहिए। तो तुम देखो एंड में भी यही होता है, राइट? तभी ट्रू दो जब दोनों ट्रू हो। ट्रूथ टेबल इज द वे फॉर यू टू रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज। If you look at a code example, we can use logical and, logical or, right? That is also kind of proposition logic. एक वेरिएबल यहाँ पर है, एक वेरिएबल यहाँ पर है, और उनके बीच में कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे हो। एंड हो सकता है, नॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, रटने वाली चीज़ है। P implies Q just means कि if P is true then Q is true, ठीक है? इसी का एक उल्टा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्वर्स, Q implies P, ठीक है? और सिमिलरली अगर तुम नॉट P implies नॉट Q कर दोगे तो दैट विल बी अ इनवर्स, एंड नॉट Q implies not P will be contrapositive. This is implies, this is converse, this is inverse, this is contrapositive. Nothing to be worried about. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी प्रोपोजिशन का समझना, और प्रोपोजिशन किस जगह यूज़ हो रहा है वो, एंड दैट वी नो। बट हैव यू नोटिस कि प्रोपोजिशन सिर्फ दो वेरिएबल के बीच में हो पा रहा है, बट वी इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वी आर डीलिंग विद सेट्स, a set of value, and proposition logic is not able to capture that, right? That's where predicate logic comes in. So predicate logic, first order predicate logic, gives us two important things. It gives us universal quantifier and existential quantifier. यूनिवर्सल क्वांटिफायर रिप्रेजेंट होता है इस v जैसे चीज़ से, उसके बीच में एक लाइन, और इसका मतलब होता है फॉर ऑल x, एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर होता है उल्टा e से, एंड इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एन x। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से तुम x, तुम्हें पता है कि तुम्हें स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाउ विल यू रिप्रेजेंट? लेट से अगर तुम नेचुरल नंबर पे करो ये, तो 1 का स्क्वायर विल गिव यू 1, 2 का स्क्वायर विल गिव यू 4, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, राइट? अगर इसी चीज़ को तुम प्रोपोजिशन लॉजिक में करो तो समझ में नहीं आएगा कैसे करोगे, बट प्रेडिकेट लॉजिक में कितना ईजी है। फॉर ऑल एक्स, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल। फॉर ऑल एक्स, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हर एक्स के लिए एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सिमिलरली अगर तुम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए करना चाहो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, हो सकता है किसी के लिए, हाँ एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए हो सकता है, कम से कम एक 2 तो है जिसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एन एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वेरी इजी टू रिप्रेजेंट, राइट? सेट ऑफ वैल्यूज में काम कर सकते हैं। अब हमारे पास फ्रीडम है टू टेल कि फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, राइट? अब इसी को अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ और एग्जाम्पल के साथ देखें, सपोज तुम्हें दे रखा था नॉट ऑल डेज दैट आर रेनी आर कोल्ड, हर दिन जो बारिश होती है वो ठंडा नहीं होता। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ डे वेयर रेनी डे तो है एंड
नॉट कोल्ड भी है, ये चीज़ ट्रू हो जाती है। या फिर इसको ये भी कह सकते हो कि फॉर ऑल डेज रेनी डे इम्प्लाइज कोल्ड का नॉट। वेयर हैव यू यूज्ड प्रेडिकेट लॉजिक? देखो, वेयर एग्जिस्ट, यहाँ पर भी तुम एग्जिस्ट की बात कर रहे हो, वहाँ पर क्या हो रहा है, तुम एटलीस्ट वन ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे हो ना। तो एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहाँ पर यूज़ हो रहा है? एसक्यूएल में यूज़ हो रहा है, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। दिस इज़ हाउ यू विल यूज़ proposition logic and predicate logic to form a statement, to form a thought, to form a theoretical definition of logic. So logic is indirectly helping you write code that makes sense. तो तुम अपना जो थॉट प्रोसेस है उनको रैंडम स्टेटमेंट्स की तरह फेंक नहीं रहो, यू हैव अ फॉर्मल वे ऑफ डिफाइनिंग इट। तुम उनको वेरिएबल्स में, ट्रुथ टेबल्स के थ्रू, उसका प्रेडिकेट लॉजिक में, डिफरेंट वेज से तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अपनी आर्ग्यूमेंट को।